एक चीज जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी में बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसकी समझ पहचान बहुत जल्दी हो गई थी और उसके ऊपर मैंने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, बिल्कुल भी महत्व नहीं डाला। वो चीज़ की कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं आती है मेरी लाइफ के गोल्स में। और इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। दूसरों को बेनिफिट हुआ है कि नहीं वो मैं नहीं जानती, ना वो मेरा कंसर्न है, लेकिन मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। और वो है नीड होने की, टू बी नाइस। इसके नाइस होने की, अच्छा होने की जो एक नीड है, जरूरत है। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये सुन के शॉक हो रहा हो या समझ नहीं आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, या माइल्डली सरप्राइज हो रहा हो। और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। वेलकम एंड वेलकम बैक, whatever the case may be, to my channel। मेरा नाम शुचि है, मैं अवेकेंड एम्पैथ, हीलर और लाइट वर्कर हूँ। अगर आप मेरे चैनल को काफी समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप समझते होंगे कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करती हूँ। सारे टॉपिक्स अल्टीमेटली हमारी इनर जर्नी से, हमारी सेल्फ अवेयरनेस से और अल्टीमेटली हमारी इमोशनल फ्रीडम और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन से कनेक्टेड होते हैं। आज मैं बात करूंगी इस नाइसनेस की बीमारी की, लेकिन उससे पहले मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा यूडेमी का नया कोर्स चेकआउट नहीं किया तो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट, यू कैन एनरोल इन दैट कोर्स। लेजर शार्प फोकस्ड और बहुत क्लियर तरीका आपको डीप इनर वर्क का बताता है और आपको एक पूरा सिंपल तरीका देता है फॉर होल स्पिरिचुअल पाथ, जहां पे आपने बहुत तरह से हीलिंग की शुरुआत कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हीलिंग योर चाइल्डहुड ट्रॉमास, हीलिंग, बिगिनिंग टू हील योर रिलेशनशिप्स, बिगिनिंग टू हील योर इनर वुंड्स और बहुत कुछ। हो'oponopono फॉर अल्टीमेट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर गाइड, ये कोर्स का नाम है। एंड दिस इज एक्चुअली अ मास्टर गाइड। द लिंक इज गिवन हियर अंडरनीथ द वीडियो। वेल, आगे बढ़ते हैं। तो ये नाइसनेस को मैंने बीमारी क्यों बोला है, क्योंकि एक्चुअली ये बीमारी ही है। बिकॉज नाइसनेस अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई डिस्क्राइब कर सकता है सोसाइटली। और जो नाइसनेस हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हमें कल्चरली हर जगह, हर कंट्री में बचपन से सिखाई जाती है, चाहे हम कहीं भी पले बड़े हो, जो नाइसनेस हमें सिखाई जाती है, जो डेफिनेशन हमें बताई जाती है, जो हमारे अंदर इंग्रेन की जाती है, वो एक्चुअली नाइसनेस नहीं होती है। दैट इज जस्ट अ वे ऑफ सोशल प्रोग्रामिंग, सोशल कंडीशनिंग, फिट इन होने का तरीका। ये नाइसनेस हमें सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्ट जोन में रखती है, दूसरों के लिए हमारे को एक प्लेजेंट, एक एमिएबल पर्सन बनाती है, दूसरों के लिए फायदेमंद बनाती है, बेनिफिशियल बनाती है, दूसरों के लिए हमें इजी गोइंग रखती है, दूसरों को हमसे थ्रेट फील नहीं होती, इनकन्वीनियंस फील नहीं होती, हमें कंफर्ट जोन जो है, स्ट्रक्चर्स वैसे के वैसे बने रहें, जो चल रहा है वैसे सब कुछ चलता रहे, बस हमें उसी का पार्ट एंड पार्सल बनाने के लिए ये नाइसनेस की डेफिनेशन, ये नाइसनेस की जो भी वैल्यू है, ये हमारे अंदर इंग्रेन की जाती है। इट हैज नथिंग टू डू विद रियल नाइसनेस। रियली जो नाइस लोग होते हैं उनको ये नाइसनेस की डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल नाइसनेस, डू यू नो व्हाट एक्चुअल नाइसनेस इज? एक्चुअल नाइसनेस इज टू डू विद बीइंग ऑथेंटिक। जब आप ऑथेंटिक होते हैं ना, तो आपके अंदर अपने आप जो भी नाइसनेस का मायने होता है अपने आप समझ आ जाता है। आपके एक्शंस में, आपकी एनर्जी में, आपके थॉट में, आपके इंटेंशंस में वो चीज अपने आप फ्लो करती है। और ये नाइसनेस वैसी नहीं होती जो किसी के अप्रूवल पर या किसी के बाहर के सर्टिफिकेट पर या किसी के बाहर की वैलिडेशन पर डिपेंडेंट होती है। इसका पैरामीटर सिर्फ आपके अंदर होता है, आपकी कॉन्शियस के अंदर। इट्स लाइक अ डिवाइन पैरामीटर। आपको पता होता है बिना किसी और के सर्टिफिकेट दिए कि ये नाइसनेस है कि नहीं, या अभी जो आपने फील किया, या आपके अंदर थॉट आया, या आपने जो एक्शन किया वो नाइस था कि नहीं, वो सही जगह से आया था कि नहीं, वो ग्राउंडेड था कि नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं, आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। और अगर था नाइस तो आपको कोई बाहर की कोई एनर्जी, कोई इंसान आपको गैसलाइट नहीं कर सकता कि दिस वाज नॉट अ नाइस एक्शन, नॉट अ नाइस थिंग टू डू, क्योंकि आप उस अप्रूवल पर डिपेंडेंट ही नहीं है। आप वो बाहर की सुपरफिशियल डेफिनेशन पर डिपेंडेंट ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर की डेफिनेशन, जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ स्टेटस को बनाए रखने में इंटरेस्टेड है। कंफर्ट जोन्स, एस्टैब्लिश्ड कंफर्ट जोन्स, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, सबकी कन्वीनियंस बनी रहे, सिर्फ वो एस्टैब्लिश करने के लिए बनाई जाती है। आपको एक शीप बनाए रखने के लिए बनाई जाती है वो नाइसनेस की डेफिनेशन। और
शीप बन के क्या होता है, कंफर्ट जोन्स बनाए रखने में क्या होता है, इससे सिर्फ वही होता है कि हमारी कभी हीलिंग नहीं होती, हम कभी चेंज नहीं होते, कभी सेल्फ अवेयरनेस नहीं आती, कभी हमारी स्पिरिचुअल इमोशनल जर्नी मैच्योर नहीं होती, हमारी एवोल्यूशन नहीं होती, हम ए से सी या डी पॉइंट तक बेसिकली मैक्सिमम पहुंच पाते हैं लाइफ से। ए से एस पर पहुंच जाए या ए से जी पर पहुंच जाए, उसकी तो शायद हम कामना भी नहीं कर सकते। सो फॉर people especially who are really interested in true emotional freedom, और उस इमोशनल फ्रीडम से जितने भी बेनिफिट्स आते हैं, ट्रू स्पिरिचुअल एसेंशन, सबसे पहले जो उनको चीज छोड़नी चाहिए वो है ये नाइसनेस की बीमारी। मैं नाइस होने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। आई डोंट वॉन्ट टू बी नाइस, आई हैव नो इंटरेस्ट कि आप मुझे नाइस बोले, शी इज अ नाइस पर्सन। अगर आप मुझे जेन्युइनली जान रहे हैं, मेरी एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप मुझे नॉट नाइस से ज्यादा नाइस ही बोलेंगे, आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन उसके चांसेस अगेन तब है जब आप उस लेवल पर एटलीस्ट मुझे समझ पा रहे हैं, रेजोनेट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, मैं मेरा ट्रू सेल्फ के लिए मुझे देख पा रहे हैं। और ये तो मैं अपने लिए खुद ही बोलती हूँ कि अगर कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में कहीं डाला जाएगा मुझे, कोई कम्युनिटी का भी इलेक्शन हो या कोई नेबरहुड का इलेक्शन हो या इवन कोई किटी पार्टी का इलेक्शन हो, जहां पर कौन चूज करते हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने लाइफ में कभी आज तक किटी पार्टी ज्वाइन तक नहीं किया है। सो आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंस। जो भी उसमें वोटिंग करके जिसको भी चूज करते होंगे, जो भी वुमन की ये लीड करेगी या व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। आई एम वेरी श्योर कि मुझे कभी चूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगेन ये नाइसनेस की लिस्ट में जो पॉइंट्स होते हैं ना, 10 में से कितने मेरे, वो मैं उसमें बहुत पीछे होंगी। क्योंकि वो आउटर वाला बिहेवियर कि मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे एक्ट करना है, इस तरह से मास्क पहनना है, मीठे बोलना है, ऐसे एक्सप्रेस करना और ऐसे एक्सप्रेस नहीं करना, वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। एंड आई एम सेइंग ऑल दैट बीइंग एन एम्पैथ, क्योंकि बहुत डीपली फील करती हूँ चीजें, काइंडनेस की, कंपैशन की, एनर्जी से रिलेट करने की, इमोशंस एंड चीजों को डीपली फील करने की कोई कसर नहीं है, सब कुछ है अंदर। बट अगेन आई एम एन अवेकन्ड एम्पैथ। बचपन में ऑब्वियसली और बहुत सारे एनर्जी सेंसिटिव लोगों की तरह, एम्पैथ्स की तरह बहुत कुछ मैंने डील किया है, देखा भी है। आई फेल्ट अ मिसफिट, बहुत फ्रेंडशिप्स में प्रॉब्लम हुई है, स्पेशली स्कूल में, बिकॉज आई वाज डिफरेंट। ऑफन मैं रेजोनेट नहीं करती थी, नाइस होने की कोशिश करती थी, क्योंकि शायद दैट्स अ वे टू फिट इन, कि आपको सेंस होती है कि आप कुछ ऐसा ना बोल दें, आप कुछ अपनी अपनी ऐसी नीड ना एक्सप्रेस कर दें कि आपकी प्रेजेंस दूसरों को अनकंफर्टेबल करे, या आप सबकी नजर में ज्यादा आ जाएं जिससे आपको डिस्कम्फर्ट हो। तो सब कुछ पीछे छुप के, एक पीछे इनविजिबल हो के कैसे रह सकते। तो आई वाज दैट काइंड ऑफ चाइल्ड, वेरी शाय, वेरी इंट्रोवर्टेड, अनलेस एंड अनटिल मैं बिल्कुल ही एक क्लोज सर्कल में हूं, जो मेरा बाद में बनने लगा था। लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें भी मैं उस समय भी देखती थी कि देयर वाज ओनली अ पॉइंट जब तक मैं जेल होने के लिए या फिट होने के लिए एफर्ट कर सकती थी, नाइस होने का, या किसी के साथ साथ जबरदस्ती अपने आप को रेजोनेट करने की कोशिश कर सकती थी। बियॉन्ड द पॉइंट अपने आप मेरा इनर पैरामीटर, इनर रडार मुझे रोक देता था, एंड आई यूज्ड टू स्टॉप द एफर्ट कि अकेले रहना है तो अकेले ही सही, बट दैट्स इट। तो ऐसी सिचुएशंस बहुत बार बहुत अनकंफर्टेबल होती है, बिकॉज ऑब्वियसली एनर्जेटिकली जो बहुत डिफरेंट होता है उसके लिए आसान नहीं होता वो बचपन से ही बहुत सारी चीजों में फिट इन करना। So you have to go through that hard way, but I realized very early कि लेकिन वो effort उतना ज्यादा मैं नहीं कर सकती। अकेले है तो अकेले सही, लेकिन I cannot do all that effort। And बात यह है कि बहुत सारे adulthood तक और अपनी पूरी लाइफ तक, मैरिड लाइफ एंड लेटर ऑन लाइफ, ओल्ड एज, वो यही करते रहते हैं, एक नाइसनेस का टैग पहनकर रह जाते हैं। वो ये रियलाइज भी नहीं करते कि ये नाइसनेस दिखाने के लिए कितना कुछ उन्हें सप्रेस करना पड़ रहा है, कितना रिप्रेस करना पड़ रहा है, बिकॉज ये नाइसनेस जो है ये ना एक्चुअल नाइसनेस है, और ये एक्चुअली आपको अपना ऑथेंटिक सेल्फ होने से रोक रही है। हर एक का एक ऑथेंटिक सेल्फ होता है, योर ट्रू वर्जन, योर ऑर्गेनिक वर्जन, योर ट्रू रियल वर्जन। ये आपको अपना रियल सेल्फ छुपाने के लिए इंकरेज कर रही है, उसको सप्रेस करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए इंकरेज कर रही है, क्योंकि एक सोसाइटी की डेफिनेशन है, दिस पर्सन इज नाइस, सच अ नाइस पर्सन, सच अ नाइस वुमन, सच अ नाइस मैन, सच अ नाइस लेडी, कितना अच्छा बोलती है, कितना ध्यान रखती है, कितना करती है सबका। ये सारी डेफिनेशंस के पीछे आप वो पॉइंट्स बनाने के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया गया है दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वे टू बी। इस चीज की वैल्यू मिलती है, सोसाइटी इस चीज की वैल्यू करती है। कौन है वो सोसाइटी, कौन है वो लोग, क्यों इतना आप उनको महत्व देते हैं, क्यों उन चीजों पे इतना तवज्जो देते हैं?
तो सबसे बड़ा उसका जो कारण होता है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस बात का डिस्कशन करते हैं, सबसे ज्यादा मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगी डॉक्टर गेबर माटे को, जो एक कैनेडियन फिजिशियन है, जिन्होंने बहुत अपने खुद के बचपन के एक्सपीरियंस से भी लेकर उन्होंने बहुत काम किया है especially trauma healing पर, and he's a very well known name in the field of trauma healing including in the work on ADHD. तो वो स्पेशली बोलते हैं कि इसको बहुत एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं लोग। जो नाइस लोग हैं, जिनको टिपिकली एक डेफिनेशन में बताया जाएगा ना, जो एक नाइस की एक टिपिकल डेफिनेशन होती है ना, नाइस की एक टिपिकल इमेज होती है, ऐसे ऐसे बिहेवियर होगा, कुछ टिपिकल क्लासिफिकेशंस होते हैं सोसाइटी में। तो वो यूजुअली बोलते हैं कि जो नाइस है वो ऑब्वियसली इट्स नथिंग टू डू विद नाइसनेस, रियल नाइसनेस, इट्स अ फ्रंट। वो सिर्फ एक बाहर का फ्रंट है, एक मास्क है। अब जब मैं मास्क बोलती हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं है कि ये अंदर से इविल लोग हैं या नेगेटिव लोग हैं जो झूठे बन रहे हैं, जैसे कि कवर्ट नार्सिसिस्ट जो कि नाइस बनते हैं बाहर से, उनकी बात नहीं करी। यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो दिल से अच्छे भी हो सकते हैं, दे आर नॉर्मल एवरेज पीपल, अच्छी इंटेंशन रखते हैं, अच्छे हो सकते हैं दिल से, लेकिन वो अच्छा होना, उनकी बाहर की जो नाइसनेस की इमेज है उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो नाइसनेस फेक होती है, वो रियल नहीं होती। वो नाइसनेस की एक्सपेक्टेशन उन्हें कोपिंग मैकेनिज्म की तरह मिली होती है बचपन से। हो सकता है वो ऐसी फैमिली से आती हो जहां पर अगेन वो नाइसनेस सिखाई जाती है, उस पर वैल्यू डाला जाता हो, या ऐसी फैमिलीज में आते हो जहां पे डिसफंक्शनल है या टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं एडल्ट के, या अगर टॉक्सिक नहीं भी है एडल्ट्स तो अनहील्ड एडल्ट्स हैं, एवं उनकी अच्छी इंटेंशंस हैं, फिर भी क्योंकि उनको वही पता है, वही सीखा है, तो उनको वो बच्चों को भी वही सिखाते हैं कि सबसे अच्छे से बात करनी है, एग्री करना है, ज्यादा डिसेंट नहीं करना, ज्यादा बहस नहीं करनी, अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है तो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, क्योंकि इससे फैमिली में क्योस होता है, नेगेटिविटी होती है, तो इसलिए अपना ओपिनियन चुप करके रखो। ज्यादा अगर आप एक्सप्रेस करते हो मतलब आप एग्रेसिव हो, आप अनप्लेजेंट हो, तो वो बेसिकली आपको बोलते हैं दिस और दैट। या तो आप नाइस हो सकते हो या आप ऑथेंटिक हो सकते हो, या तो आप नाइस हो सकते हो या आप ओपिनियटेड हो सकते हो, बीच का कोई ग्राउंड नहीं है। तो ये चीजें सिखाई जाती है। तो बच्चा धीरे धीरे ये सीखता है कि जब मैं अपना ओपिनियन कुछ बताने की कोशिश करता हूँ हेल्दी वे में भी, अलग अलग इंडिविजुअल्स की अलग अलग नीड्स होती है, अलग पर्सनैलिटीज होती है, अलग थॉट्स होते हैं, अलग एक्सप्रेशन होते हैं, तो जब भी मेरा कुछ एक्सप्रेशन होता है जो बाकियों से डिफरेंट है या जो बाकियों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, तो मुझे चुप करा दिया जाता है, या डिस्करेज किया जाता है, या पनिश किया जाता है, या साइलेंट ट्रीटमेंट दी जाती है, या डांट लगाई जाती है, या किसी भी तरह से मुझे ये रीअफर्मेशन सामने से मिलता है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, या आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग, या मैं गंदा बच्चा हूं, या मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, या एज ए टीनेजर मुझे रियलाइज कराया जाता है कि मैं डिफिकल्ट टीनेजर हूं, या आई एम अनथॉटफुल, या आई एम इनसेंसिटिव, या आई एम बिहेविंग बैडली। तो वो धीरे धीरे उसको आइडिया हो जाता है कि मतलब अच्छा बनने के लिए अच्छा बनने के ही जो सबकी हाँ में हाँ मिलाए, या जो बाहर बाहर ये चेकलिस्ट करे, ऐसा बिहेवियर करना ही इंकरेज्ड है, ऐसे बिहेवियर को ही वैल्यू मिलती है, ऐसे बिहेवियर को ही वैलिडेशन मिलती है, ऐसे बिहेवियर को ही अप्रूवल मिलता है। और इसलिए वो सीख जाता है कि टू एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑथेंटिकली इज अ प्रॉब्लम। वो सही चीज नहीं है, वो अच्छी चीज नहीं है। अच्छा बनना, नाइस बनना अच्छी चीज है, उसकी वैल्यू होती है, उसको महत्व मिलता है, उससे पॉपुलैरिटी मिलती है, उससे आप फिट इन करते हैं, उससे आपको अप्रूवल मिलता है। एंड दैट इज हाउ द डिजीज कीप्स स्प्रेडिंग। और कोई ध्यान नहीं देता कि ऑथेंटिसिटी क्या होती है, रियल होना क्या होता है। और इसलिए रियल लोग, ऑथेंटिक लोग सोसाइटी में मिसफिट करते हैं, क्योंकि मोस्टली सोसाइटी शीप की बनी होती है। वो जो लोग फिट इन करने के लिए नाइसनेस का टैग प्ले कर रहे हैं और जो अपने आप को बहुत सीरियस लेते हैं उस नाइसनेस में, एंड स्पेशली इन द केस ऑफ वुमेन, क्योंकि वुमेन को ज्यादा सिखाया जाता है कि एक वुमेन की वैल्यू वो है जो प्लीजिंग है, अच्छे से बात कर रही है, जिसका ओपिनियन ज्यादा नहीं है, अपने हस्बैंड से डिफरेंट नहीं है या फैमिली से डिफरेंट नहीं है, जो पीस रख रही है, पीस मेकर प्ले कर रही है, जो सबके लिए न्यौछावर कर रही है, जो सब कुछ कर रही है, जिसका कुछ डिफरेंट ओपिनियन ना हो। उसको बोला, अगर ऐसे हो तो बोला जाता है कि अग्रेसिव है या डिफिकल्ट है या तेज है। So that is the problem with everyone, but especially for women. तो ये नाइसनेस की बीमारी के पीछे जितना कुछ नॉट नाइस होता है ना, ये सामने आने की जरूरत है। क्योंकि ये कोपिंग मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने बोला, गेबर माटे भी कहते हैं, और जितने भी आप फिलोसफर्स को देखते हैं जो बहुत अच्छे फिलोसफर्स हैं, एंशिएंट फिलोसफर्स भी, चाहे वो ग्रीक फिलोसफर्स हो या कोई और, तो वो हमेशा इस टॉपिक को टच करते हैं कि हाउ दिस नाइसनेस इज काइंड ऑफ रिप्रेशन ऑफ द सेल्फ। उस सेल्फ के सैक्रिफाइस पे ये नाइसनेस बनी होती है। ये नाइसनेस आपको कहीं लेके नहीं जाती, ये नाइसनेस आपको सेल्फ अवेयर नहीं करती है, ये नाइसनेस आपकी इंडिविजुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल हीलिंग और ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती है, कोई वैल्यू। ये आपको सिर्फ एक शीप बनाए रखती है।
आप सिर्फ वही गेम प्ले करते रहते हैं जो गेम प्ले हमेशा से किया गया, आप उसमें प्लेयर रहते हैं। आप कभी अपनी जर्नी में ऑथेंटिसिटी से अपने आप को समझने की शुरुआत नहीं करते, या अगर करते हैं तो आप उसको न्यौछावर कर देते हैं, बिकॉज आपके लिए वो न्यौछावर करना ईजियर है या वो ज्यादा मंजूर है, बजाय कि आप सामने से जो आपको लगता है कि आपको डिसग्रेस मिलेगी या जो आपको डिसअप्रूवल मिलेगा उसको झेलना, या जो आपको अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया अपनी ऑनेस्ट नीड को, या आपका ओपिनियन है कोई डिफरेंट है, आपको लगता है सच अगर बोल दिया तो आपको सिर्फ फ्लैक मिलेगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा, या आप आउटकास्ट हो जाएंगे, या आपकी इमेज चेंज हो जाएगी। वो शेम या वो एम्बैरेसमेंट जो आपको सिखाई जाती है कि दिस इज शेम, दिस इज एम्बैरेसमेंट, उससे आप डील नहीं कर सकते। एंड दैट इज हाउ दिस गेम कीप्स बीइंग प्लेड, दिस गेम ऑफ नाइसनेस। और ये नोन है, वेल रिसर्च्ड है, बहुत सारी आप रिसर्च कर सकते हैं। एंड ये मेरा खुद का भी ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग नाइस प्ले कर रहे होते हैं, प्ले मीन्स एटलीस्ट वो अपने आप को फोर्स कर रहे होते हैं, अपने आप को इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल स्ट्रेन जस्ट फॉर डूइंग द राइट थिंग, कि हम सही चीज करते हुए दिखें, कहीं हमारे से कोई ऐसा एक्शन नहीं हो जाए या ऐसा वर्ड नहीं निकल जाए जिससे लगे हम डिसएग्रीएबल है, हम प्लेजेंट नहीं है, हम एमिएबल नहीं है, ऐसा नहीं लगे कि हम सोशल रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। वो लोग एज कंपेयर टू पीपल जो इतनी परवाह नहीं करते हैं, जो अपने खुद रियल सेल्फ होकर रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, अच्छे लोग होते हैं वो, लेकिन अपना रियल सेल्फ होकर रहना पसंद करते हैं, जो इतनी परवाह नहीं करते, इतना क्रेडिट नहीं देते कि उनको कोई बाहर से नाइस बोल रहा है कि नहीं, या बोल रहा है कि 10 में से 10 पॉइंट्स देगा कि नहीं, या 4 पॉइंट ही देगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा देखिएगा कि दीज पीपल आर इमोशनली, मेंटली मच मोर क्लियरर, मच मोर एट पीस एज कंपेयर टू वो लोग जो इसमें पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं। पीपल हु आर ऑब्सेस्ड, या जिनके लिए बहुत मैटर करता है विद बीइंग नाइस, हमेशा रिलेटिव स्केल में वो मच मोर, उनका इम्यून सिस्टम मच वीकर होता है, दे आर मच मोर प्रोन टू हैविंग वेरियस काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड मेंटल डिजीजेस इंक्लूडिंग ऑटो इम्यून डिजीजेस, या इंक्लूडिंग सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, क्योंकि डिजीजेस जो है हमारे सप्रेशन, जब हम ट्रू सेल्फ अपना एक्सप्रेस नहीं करते, जो हमारे अंदर रिप्रेस्ड एनर्जी होती है, सप्रेस्ड एनर्जी, उससे बहुत सारा क्योस होता है हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में। तो एज कंपेयर टू ईच अदर बाकी सारी चीजें, अगर कॉन्स्टेंट वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, या कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट विन करना है, या उन्हें कुछ स्टेक पे है, उन्होंने कुछ अपना दाव पेच लगाया हुआ है कि अरे ये हमारा, हमें अच्छे ही दिखना है या ऐसे ही हमें फिट इन करना है, तो ये इमेज क्लियर हमारी ऐसी ही आनी चाहिए, उनको वो फर्क नहीं पड़ता। वो अगर राइट एक्शन कर रहे होंगे तो क्योंकि वो उनका ऑथेंटिक एक्शन है। हर सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, जो उस सिचुएशन के हिसाब से या उस इंसान के हिसाब से जो एक्शन की जरूरत है, जो राइट एक्शन है, जो राइट वर्ड्स, उनसे यूजुअली वो निकलने के चांसेस ज्यादा है। वो उस इंटेंशन से नहीं आ रहे कि नाइस क्या है, वो इसलिए हम वो बोल दें या इसलिए हम वैसे एक्ट कर दें। कितना ड्रेनिंग है ये, कितना टायरिंग है, कितना स्ट्रेसफुल है बॉडी के लिए, माइंड के लिए, हार्ट के लिए, सोल के लिए। एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग नाइस। इतना अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा बनना डिजीजेस का घर है, सैक्रिफाइस का घर है, एक लॉस्ट लाइफ का टेम्पलेट है। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, हर तरह की स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल एवोल्यूशन के लिए एक ब्लॉक है। लर्न नॉट टू बी सो नाइस, लर्न टू से नो। जब नो कहना नाइस थिंग है, राइट थिंग है, तो नो बोलिए। हमेशा अच्छे बनना अच्छी चीज नहीं होती है। एटलीस्ट मैं ये बोल सकती हूँ अपने लिए कि जो ये नाइस नहीं होने की, ये जो बीमारी में जो मैंने पार्टिसिपेशन नहीं किया है, ये नाइसनेस की जो ट्रेन है, उससे मुझे खुद के लिए बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। मैं अपने लिए बहुत बेनिफिशियल रही हूँ, चाहे वो बेनिफिट्स दूसरों को नहीं मिले हों। और यूजुअली ये भी आप देखेंगे कि अगर आपके ऑथेंटिक नहीं होने से, लेकिन सिर्फ नाइस होने से अगर आपको लगता है कि किसी को बेनिफिट मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत कुछ स्टेक है, तो यूजुअली वो बेनिफिट उन्हीं लोगों के लिए होगा जो आपकी ऑथेंटिसिटी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद अनहील्ड है, या खुद उनकी अनरीजनेबल डिमांड्स है, या उनकी खुद बाउंड्रीज नहीं है, या जो आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करते इसलिए आपकी बाउंड्री से थ्रेटन्ड फील करते हैं, और या फिर वो जो खुद इनसिक्योर है या खुद अपने पे काम नहीं करते। जो जेन्युइन लोग हैं, जो आपकी एनर्जी से जेन्युइनली रेजोनेट करते हैं, आपको जेन्युइनली समझते हैं, अगर आप ऑथेंटिक है तो वो लोग आपकी ऑथेंटिसिटी में ही आपकी नाइसनेस को परख लेंगे। उनके लिए आपको कुछ आउट ऑफ द वे नाइस का मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज द कोर
ट्रूथ। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी लोग इस चीज को समझ ले कि जो नाइसनेस हमें सिखाई जाती है वो सिर्फ एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है, एक ट्रॉमा को सील करने का, एक अपनी साइड एक रिप्रेस और सप्रेस करके रखने का, क्योंकि बचपन से आपने यही सीखा है कि अगर आपने ऑथेंटिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया तो आप किसी पेरेंट का अप्रूवल खो देंगे या प्यार खो देंगे या आपको अप्रूवल सोसाइटी में नहीं मिलेगा। सिर्फ कोप करने का तरीका हो जाता है कि नहीं, फिर नाइस बने रखो। यही तरीका है सर्वाइवल का। जब आप ये ट्रूली पहचानने लगेंगे, जब आप वो अपने अंदर ट्रूली अपने आप से कनेक्ट करने लगेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि हाउ मच हेल्दियर इट इज फॉर यू, हाउ मच मोर पीसफुल ऑथेंटिक होना बजाय कि नाइस होना। ये नाइस होना कुछ भी नहीं होता, नाइसनेस अपने आप में कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट एन एम्प्टी बॉक्स, इसका कोई मीनिंग नहीं है और आप उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में। तो आज के लिए यही आई थिंक डाइजेस्ट करने के लिए काफी है। अगर आपने कभी इस पे गौर नहीं किया तो अब करिए। थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा नाइस है तो उसमें थोड़ा सा नॉट नाइस होना शुरू करिए। आप अपने आप को थैंक करेंगे सूनर और लेटर इन लाइफ।